हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। एक चैप्टर शुरू करने से पहले हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको क्लियर करेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है उपयोगिता। उपयोगिता से ही आप समझ रहे होंगे कि ये हमारी ज़रूरत के बारे में, नीड्स के बारे में, वांट्स के बारे में बात कर रहा है। So as per the definition, it is the ability of a good to satisfy a want, यानी किसी भी उत्पादन की या गुड की ऐसी क्षमता जो कि हमारी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करे। इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हमें बहुत भूख लगी है। समझ लीजिए कि हमें बहुत भूख लगी है। अब भूख लगी है और हमारे सामने अचानक से आ जाती है 4-5 रोटियाँ आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास आ गई है तो अब हम खाना शुरू करेंगे। ये जो रोटियां हैं वो जो हमारी नीड है, वांट को पूरा कर रही है, उसी को कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी ऐसी चीज़ जो कि हमारी नीड्स और वांट्स को पूरा करती है, उसे कहते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि आपके पास जो 5 रोटियां हैं उसी से अगर आपका पेट भर जाता है, यानी आपको जो मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको जो भूख लगी है और आपके सामने 4-5 रोटियां रखी हुई है, उसी से आपका जब पेट भर जाता है तो उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अब इसकी एक बार डेफिनेशन भी सुनिए। टोटल यूटिलिटी इज total satisfaction obtained by a consumer by consuming given quantity of a particular commodity is called total utility। total utility जो है marginal utility का सम है। TU यानी total utility। total utility को TU से भी डिनोट किया जाता है। total utility का फॉर्मूला है MU, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का सम जो है वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। अब आप पूछेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी इसका सेकंड पार्ट है, यानी टोटल यूटिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी इज द क्या होता है वो अब हम देखेंगे। Marginal utility is the additional utility on account of consumption of an additional unit of a commodity। मतलब जैसे कि मैंने आपको भूख का एग्जाम्पल दिया और चपाती का एग्जाम्पल दिया कि पहले हमारे पास 5 चपातियाँ हैं, तो एक एक चपाती खा के जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। फिर से बताती हूँ, आपको बहुत भूख लगी है, आपके पास 5 चपातियाँ हैं, एक एक चपाती खाकर आपको जो यूटिलिटी मिल रही है उसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का जो है एक लॉ है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस ग्राफ से और इस चार्ट से समझेंगे। देखिए, इस चार्ट में जो एक्स एक्सिस है वो है मार्जिनल यूटिलिटी और ये जो वाई एक्सिस है वो है कमोडिटी। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था 5 चपातीज़ वाला, तो 1 2 3 4 5 ये आपकी हो गई पूरी 500 चपातीज़ और ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब आपने 1 चपाती खाई तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 8। जब आपने सेकेंड चपाती खाई तो आपकी यूटिलिटी कम हो गई। देखिए, जब पहले आपका पेट खाली था तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए आपकी यूटिलिटी जो थी वो 1 थी, आपकी ज़रूरत थी 8। और सेकेंड, जब आपने दूसरी चपाती खाई तो आपका थोड़ा पेट भर गया, अब तो आपका पेट खाली नहीं है। दूसरी चपाती खाने के बाद आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 6। ऐसे ही तीसरी चपाती खाई तब आपका पेट आधा भर गया। इसी तरह से आपने जब तीसरी चपाती खाई तो आपकी यूटिलिटी हो गई 4। ऐसे ही फोर्थ चपाती खाई तो आपकी यूटिलिटी 2 हो गई। और जब 5th चपाती आई तो जब आपका पेट पूरा भर गया है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है,
तो आपकी यूटिलिटी पहुंच जाती है 0 पर। देखिए इसी चीज़ को मैंने ग्राफ में शो किया है कि ये एक्स एक्सिस में मैंने आपको चपाती बताई है और एक्स एक्सिस में मैंने आपको यूटिलिटी बताई है और वाई एक्सिस में जो है आपकी कमोडिटी है, यानी कि आपकी चपाती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 4th चपाती पे। जब आपका पूरा पेट भर गया तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपका पॉइंट है मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी और ये जो रे है वो आपकी है यूटिलिटी रे। ठीक है, आपको इस चीज़ से समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ये जो लॉ है तभी काम आएगा जब हम इसके कुछ एजम्पशंस है उसको फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस क्या है। नाउ दीज आर एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी पहला जो है उसका पॉइंट है यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम। मतलब आपकी जो यूनिट है कमोडिटी की वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 5 दी है, मतलब पहली चपाती दे दी, दूसरी है पराठा दे दिया, तीसरा कुछ आपको और दे दिया, डोसा दे दिया, समथिंग एल्स दे दिया। नहीं, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका एजम्पशन है, मतलब ये लॉ तभी काम आएगा जब कमोडिटी जो है आपकी सेम होगी। दूसरा पॉइंट है कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूस। देखिए आपका कंजम्पशन जो है वो भी कंटिन्यूस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाई पहली चपाती खाए उसके बाद आपके फ़ोन आ गया, फ़ोन आने के बाद आप आधे घंटे पहले फ़ोन पर बात कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और फिर आके खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी भूख तो फिर से बढ़ जाएगी और क्या होगा, आपकी जो यूटिलिटी है फिर से 8 लेवल पर पहुंच जाएगी, ना कि 6 लेवल पे। ठीक है, ये मतलब कि आपका कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये कंटिन्यूस एक साथ बैठकर आपको खानी है। थर्ड है मेंटल आउटलुक ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी सेम। मतलब आपको बहुत भूख लगी है और आपको हमने 5 तो चपाती दे दी, लेकिन पहली चपाती तो अच्छी है और फिर दूसरी कोई कच्ची है, कोई जली हुई है, किसी का शेप ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको भूख तो जो है आपकी पहले से थोड़ी कम हो जाएगी और क्या होगा कि आपको लगेगा कि अब जब कम हो गई है तो अब ऐसी जली हुई रोटी कौन खाएगा, कच्ची रोटी कौन खाएगा, ऐसा भी हम सोचते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो यही समझाता है कि मेंटल आउटलुक ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी सेम। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द इंटरेस्ट नेचर ऑफ अ कंज्यूमर एंड फैशन शुड बी सेम। यहाँ हम देखेंगे कि इंटरेस्ट मतलब उस टाइम आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको भूख भी लगी होनी चाहिए और उसका नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, द कंज्यूमर्स इनकम शुड बी द सेम। देखिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एजम्पशन करते हैं या कोई टेस्ट करते हैं तो एक बार में ये नहीं समझ रहे थे कि हाँ इस बार हमने 5 रोटी खाई तो अगली बार भी हम 5 रोटी खा पाएंगे। नहीं, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो सेम होनी चाहिए। मतलब आपकी अगर इनकम 5000, अगर इस महीने आपकी इनकम 5000 है तो नेक्स्ट मंथ भी 5000 होनी चाहिए, आप अफोर्डेबल होने चाहिए, तभी जो आपका ये पॉइंट है वो काम करेगा मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशंस। ठीक है। 6 पॉइंट है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी शुड बी सेम। मतलब आपकी जो प्राइस है कमोडिटी की वो सेम होनी चाहिए, तभी ये पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी के जो एजम्पशंस हैं वो काम आएंगे, तभी ये लॉ जो है वो काम आएगा। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि यूनिट ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम, मतलब आपकी जो कमोडिटी की यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए, उसका कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस लेवल में होना चाहिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आपको लाइन से खानी है। मेंटल आउटलुक ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम, मतलब अगर आपको चपाती दी गई है तो वो जो है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, द इंटरेस्ट नेचर ऑफ कंज्यूमर एंड फैशन शुड बी सेम। मतलब यहाँ देखिए एक फैशन वर्ड यूज़ किया है, फैशन जो है ये रोटी वाले एग्जाम्पल पे नहीं सूट होगा, ये किसी और एग्जाम्पल पे सूट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और फिफ्थ पॉइंट है, द कंज्यूमर्स इनकम शुड बी सेम। आपकी इनकम जो है वो हर महीने एक ही होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। 6 पॉइंट जो है वो कहता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी सेम, मतलब आपकी कमोडिटी का प्राइस भी सेम होना चाहिए।
अब देखिए, अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ने तो पिछले वीडियो में बताया था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको रीज़न बताया है, रीज़न ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्यों दी गई है, उसका रीज़न ये है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वांट्स आर अनलिमिटेड, जो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वांट्स से जो है वो अनलिमिटेड होती है, बट wants can be satisfiable after continuous consumption of unit of commodity। मतलब कोई भी ज़रूरत जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है जब आप जो है किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूस कंजम्पशन करें। तो अगर कंटिन्यूस लेवल में किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो आपकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होगी, आपकी नीड्स जो है वो पूरी हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट है, गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, हैंस गुड्स आर कंज्यूम्ड इन अ परफेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अगर आपको एक साथ दो गुड्स दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल चपाती और रोटी, जो कि आप समझ ही रहे होंगे कि दोनों चीज़ जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, अलग अलग है, बट अगर इन्हें सेम क्वांटिटी में या फिक्स प्रोपोर्शन में दी जाए और आपको भूख लगी है तो आप दोनों चीज़ें खाएंगे। सो ये दो रीजंस है, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और अगर आपको मेरी आज के लिए इतना ही, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।